हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर वर्ड किस भाषा से लिया गया है, यानी कंप्यूटर वर्ड जो है किस भाषा से लिया गया है। इंग्लिश से लिया गया है, आपका स्पेन से लिया गया, जैपनीज से लिया गया, लैटिन से लिया गया। तो जो आपका राइट आंसर है आपका वो है आपका डी, लैटिन से जो है आपका जो है कंप्यूटर का जो भाषा जो है लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो टच पैड आपका क्या होता है, कोई मोबाइल या टच करते तो क्या ये आपका क्या होता है, ये आपका इनपुट होता है। माउस क्या होता है, माउस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, चलाने के लिए यूज करते हैं, ये भी आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। मॉनिटर क्या करता है, यानी मॉनिटर जो है डिस्प्ले देने का कार्य करता है, यानी आपका दिखाने का कार्य करता है। जो दिखाने का कार्य करता है वो क्या होता है, वो आपका आउटपुट होता है। ठीक, उसके बाद आपका स्कैनर है। स्कैनर क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को स्कैन करके ले जाया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सी, यानी आपका मॉनिटर जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, वो आपका एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस होता है। और मॉनिटर जो है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। और इसमें इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर को गति को मापने के लिए जो होता है किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसमें का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका पीपीएम, यानी पीपीएम जो है आपका राइट आंसर। इसके द्वारा जो होता है प्रिंटर की जो गति होती है उसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, यानी पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका यूनिक। आपका यूनिक जो है आपका पहला जो है व्यावसायिक कंप्यूटर, आपका आंसर जो है वो आपका है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस 16 की संख्या को कहा जाता है, यानी आपका क्या है, ऑक्टल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम है। यानी बाइनरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो है आपका जो यूज होता है आपका बेस 16 बेस का यूज किया जाता है। इसमें जो होता है जो मापने के लिए जो यूज किया जाता है बेस मापने के लिए, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो आपका हेक्साडेसिमल है। आपका हेक्साडेसिमल से जो होता है जो है आपका बेस जो होता है मापा जाता है। आपका बेस 16 की संख्या को कहा जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें सबसे तेज गति का कंप्यूटर कौन सा होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है। ठीक, इसमें आपका पहला आपका फर्स्ट आपका है पर्सनल कंप्यूटर, आपका सेकेंड आपका लैपटॉप, थर्ड आपका है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आपका है नोटबुक। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है आपका सबसे महंगा कंप्यूटर होता है और सबसे आपका बड़ा कंप्यूटर होता है और सबसे तेज गति का चलने वाला कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को इंगित करती है, यानी पेंट में कोई भी दस्तावेज हम बनाते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन नेम इसमें से है जो उस फाइल को सेव करता है। ठीक, यानी पेंट में कोई भी दस्तावेज बना करके अगर हम उसे सेव करते हैं तो उसको जो बाय डिफॉल्ट जो उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .bmp, यानी .bmp जो होता है एक्सटेंशन नेम आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निबल में जो है कितने बिट्स होते हैं, यानी आपका 2, 4, 8, 16, इसमें से कौन से आपके एक निबल में कितने बिट होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर वो आपका है 4, यानी 4 जो होता है आपका जो होता है निबल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, यानी किस पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर का इसमें से आपका किस जनरेशन है, कौन से जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया है, सेकेंड में यूज किया गया, थर्ड में यूज किया गया, फोर्थ में यूज किया गया है। तो फर्स्ट में जो यूज किया गया है वो जिसमें आपका फर्स्ट जनरेशन में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। सेकेंड में जो यूज किया गया है वो आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। थर्ड में जो यूज किया गया है वो आईसी का यूज किया गया है और फोर्थ में जो यूज किया गया है इसमें आपका जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है बी, यानी सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है? जैसे आपका है रोम, कैश, ईपीरोम, जॉयस्टिक, यानी इसमें से कौन सा जो है मेमोरी का प्रकार नहीं, यानी मेमोरी कौन सा इसमें से है कि जो मेमोरी नहीं है? तो रोम जो होता है ये भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी पाई जाती है। कैश मेमोरी भी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी पाई जाती है। ईपीरोम हो गया, ये भी आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। और आपका जो है फोर्थ आपका है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक जो है आपका जो है एक प्रकार का मेमोरी का प्रकार नहीं है, जो गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का फुल फॉर्म है, यानी इसमें से कौन सा डीवीडी का फुल फॉर्म है? तो आपका जो है आंसर जो है आपका ड्यूअल विजिटल डिस्क है, डिजिटल विजुअल डिस्क है, आपका डिजिटल वैल्यू डिस्क है, या डायरेक्ट विजिटल डिस्क है। तो जो आपका राइट आंसर है डिजिटल विजिटल डिस्क, और इसका एक आपका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर को कितने पीढ़ी में वर्गित किया गया है? एक कंप्यूटर को कितने पीढ़ी में वर्गित किया गया? नहीं, कंप्यूटर की पीढ़ी पूछा, नहीं कंप्यूटर की पीढ़ी जो है कितनी है, ठीक। इसमें वर्गित जो किया गया कंप्यूटर की पीढ़ी जो है आपको, वो आपका है 5, यानी आपको 5 पीढ़ी जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 बिट के बराबर, 4 बिट के बराबर क्या है? यानी 4 बिट के बराबर क्या है? एक बिट है कि 2 बाइट है, एक नेबल है, यानी आपका 1 MB है, यानी आपका, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 नेबल, यानी 1 नेबल जो होता है 4 बिट के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका परम 8000, यानी आपका डी जो है परम 8000 आपका विकसित कंप्यूटर जो है भारत का पहला कंप्यूटर आपका है। दोस्तों उम्मीद करता आपको समझ में आ गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।